वेलकम बैक फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम जावा के फीचर और जावा वर्सेस सी प्लस प्लस का कंपैरिजन देखेंगे। अब आपके मन में ये बात आई होगी कि हम सी प्लस प्लस के साथ ही इसका कंपैरिजन क्यों देखेंगे। तो उसका रीज़न ये है कि सी प्लस प्लस ही एक ऐसी लैंग्वेज है जावा से पहले जो ऊप को सपोर्ट करती है, लेकिन कम्प्लीटली सपोर्ट नहीं करती है। तो इससे अगर देखा जाए तो इससे सबसे ज़्यादा जो मिलती जुलती एक लैंग्वेज है वो है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आइए पहले फ़ीचर जान लेते हैं, उसके बाद हम कंपैरिजन पे चलेंगे। तो फीचर में यही है कि एक बहुत सिंपल है, आप इजी टू अंडरस्टैंड है। जब हम कोडिंग पार्ट करेंगे तो आपको ये अपने आप पता चल जाएगा कि ये कितनी इजी है। बड़े आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, कोई भी ज़्यादा ऐसी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़े। उसके अलावा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सबसे बेस्ट फीचर है इसका कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं, जिससे ये रियल लाइफ से जोड़ करके चीज़ों को चलती है। जैसे कि इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट होता है, इंटरफेस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एग्रीगेशन होता है। तो और भी कई सारे फीचर हैं, तो जो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो कंप्लीट ऊप सपोर्टेड लैंग्वेज होती है जावा। उसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि मान के चलिए कि मेरे पास विंडो सिस्टम है, किसी और के पास मैक है, किसी और के पास लिनक्स है, किसी और के पास कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज कर रहा है। तो उस केस में हमें ऐसा नहीं है कि सारे प्लेटफॉर्म के लिए हमें अलग अलग एप्लीकेशन बनाने पड़ेंगे। हमें बस इतना सा करना है कि हमें केवल एक ही सिस्टम में अपने एप्लीकेशन को डेवलप करना है। उसके बाद उसकी जो JRE है उसको हम JRE बोले तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये जावा हमें प्रोवाइड कराता है कि आप किसी भी सिस्टम में सॉफ्टवेयर को बना लीजिए, उसके बाद आप JRE हर सिस्टम में अपनी डाल दीजिए और उसके बाद उस एप्लीकेशन को आप किसी भी सिस्टम में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट फीचर है। यहाँ से क्या होगा कि आप एक बार में प्रोग्राम डेवलप करिए और सबके लिए उसको चलाइए। तो ये बेस्ट फीचर है। उसके बाद ये रोबस्ट है, नाम से ही पता चल रहा है। ये सिक्योर्ड है, मल्टी थ्रेडिंग है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कि इसमें एक साथ हम मल्टीपल थ्रेड या मल्टीपल प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें एक साथ एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग है तो ये हाई परफॉर्मेंस भी होगी, क्योंकि एक बार में जब अगर ये एक से ज़्यादा काम करेगी, एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी, तो ये हाई परफॉर्मेंस अपने आप ही हो जाती है। अब आइए हम जावा का कंपैरिजन कर लेते हैं सी प्लस प्लस के साथ। तो जावा मैं अपनी स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। तो सी प्लस प्लस और जावा में अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहला बेस्ट डिफरेंस है दोनों में कि सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए आपको अलग अलग कोडिंग करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से ही सी प्लस प्लस कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है जावा से। उसके बाद सी प्लस प्लस जो होता है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, और जावा जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए होता है, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इंटरप्राइजेज एंड मोबाइल एप्लीकेशन के लिए होता है। तो अब मैं बताता हूँ कि सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं दो तरह के। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप कोड कर सकते हैं। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं वो उस सिस्टम का जो अहम हिस्सा है, जो मेन हिस्सा है, उस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, या उस सिस्टम की मेन जो चीज़ें होती हैं वो हमारे आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। उसके बाद कुछ एडिशनल हम उसमें करने जाते हैं, कोई हमने एडिशनल एप्लीकेशन उसमें और इंस्टॉल कर लिया, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम विंडोज़ ले लेते हैं। तो हमारा विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
अब विंडोज़ में हमारे और भी छोटे छोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, या विंडो मीडिया प्लेयर होता है, या और भी कई सारी चीज़ें हैं जो सिस्टम के में साथ मिलती हैं। तो ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर्स होते हैं, और भी बहुत सारे जैसे एडिटर हैं, कुछ नोटपैड है, या नोटपैड प्लस प्लस एडिटर है, या हम अभी पढ़ेंगे इक्लिप्स के बारे में, स्प्रिंग टूल के बारे में, या इंटेलिज आइडिया के बारे में। तो ये बहुत सारी एडिटर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने क्या किया, अपने बेनिफिट के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए बनाया है। तो ये सारी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। उसके बाद आ जाते हैं कि C++ गोटू स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है और जावा गोटू स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता। अब हमारे जहन में ये चीज़ आती है कि ये तो जब हमारा किसी पुरानी लैंग्वेज कोई चीज़ सपोर्ट करती है और जावा यानी कि नई चीज़ उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, नई लैंग्वेज उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, तो ये मैं आपको बताऊंगा जब हम कोडिंग पार्ट में चलेंगे कि जावा के पास उससे और अच्छी चीज़ें हैं। तो हम गोटू स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, जावा के पास कंटिन्यू है और भी एक दो चीज़ें हैं जिससे हम गोटू को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस पर। तो C++ मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है और जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। तो इसका बेस्ट रीज़न क्या है, हालांकि हम जावा में इसको अचीव कर लेते हैं, इंटरफेस का कॉन्सेप्ट होता है एक, तो उससे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन ये जावा में डायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। अब मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि रियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई चीज़ें इसमें सपोर्ट करेंगी। मान के चलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि आप एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट हैं, तो ये रियल लाइफ में अवेलेबल नहीं है, और इसी वजह से जावा इसको सपोर्ट नहीं करता। तो इसका मेन रीज़न कोडिंग के तौर पे भी मैं आपको बताऊंगा जब हम इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। उसके बाद आती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो C++ इसको सपोर्ट करता है और जावा इसको सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे ही इसी वजह से हम कह देते हैं कि C++ पार्शियली ऊप सपोर्ट है, सपोर्ट तो करता है लेकिन पूरी तरह से नहीं करता, और जावा हमारा कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि इसको सबसे बेहतर बनाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जावा का पहला प्रोग्राम और कैसे पूरा सेटअप करना है ये चीज़ें पढ़ेंगे, और अब आने वाली वीडियो मज़ेदार आने वाली हैं, क्योंकि एज ए डेवलपर ये थ्योरेटिकल थोड़ा सा पोर्शन था जो हमें ज़रूर करना पड़ा, लेकिन इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता है किसी भी डेवलपर को या किसी भी प्रोग्रामर को। तो आगे आने वाली वीडियो में अब हम प्रोग्रामिंग करेंगे सीधे। तो अब तैयार हो जाइए, मैं भी आगे आने वाली वीडियो पे वर्क करता हूँ। थैंक यू।